श्री माँ शारदा देवी के 171वें जन्मतिथि उत्सव में सम्मिलित है। माँ का जीवन बड़ा ही सिंपल है, सरल है, लेकिन वो सिंपलता से, वो सरलता में कई गूढ़ अर्थ होते हैं और एकदम सामान्य जीवन उन्होंने यापित करके यह इहलोक की लीला समाप्त की। लेकिन उसमें भी कई ऐसी बातें हैं कि वो मन को छू लेती है और उसका अपने मन पे गहरा कुछ न कुछ उनके उपदेशों में से कुछ न कुछ गहरा असर हो जाता है और वो हमको सारे जीवन एक प्रेरणा स्रोत के हिसाब से प्रेरित करते रहते हैं। माँ का जन्म 22 दिसंबर 1883 में बांकुड़ा के जयरामबाटी में हुआ। बचपन कहे तो सर्वसामान्य बचपन था। घर की पहली लड़की होने की वजह से सभी छोटे भाइयों का देखभाल करना, घर के गौशाला में घास काट के लाना, नदी में यहाँ तक कमर भर पानी में जाके वहाँ से घास काट के लाना, गायों की सेवा करना। जब अकाल पड़ा तब लोगों के लिए खाना बनाना, इतने छोटे उम्र में, शायद वो 5-6 साल की होगी, तब बाहर के लोग, अकाल पड़ा था तो गरीब जाति के लोग वहाँ उनके गौशाला में आके गाय के लिए जो डाला गया जाता था उसमें से खाते थे। तो माँ उनके लिए अलग से पका के उनको बुलाती थी, फिर भी वो आने की हिम्मत नहीं करते थे। अपने संकोच पूर्ण वृत्ति के कारण वो अपने आप को दूर रखना चाहते थे। फिर भी माँ को बहुत ही आग्रहपूर्वक खिलाया। ऐसे कई उदाहरण हैं माँ का दिव्य जीवन। माँ ये कोई साधारण माँ नहीं तो साक्षात जगत जननी है। इसके कई ऐसे साक्षात उदाहरण हमको उनके जीवन में दिखाई देते हैं। जैसे कि जब शादी हो गई पहली बार माँ ठाकुर के घर आई तब शायद 6-7 साल की थी और माँ सुबह ही स्नान आदि करके, अंधेरे में स्नान आदि वगैरह करके सब अपने दैनंदिन जो कृत्य है वो सब समाप्त कर लेती थी। अभी पहली बार आई ससुराल, और ससुराल में जहाँ है आप देखे होगे, कोई जो गए होंगे तो बाजू में कामार पुकुर है, तो वहाँ नहाने के लिए वगैरह जाते थे। लेकिन जब मायके थी तो उनके साथ सहेलियाँ जाती थी। अभी किसके साथ जाए ये उनको बड़ा प्रश्न था। फिर भी अपना नियम को मेंटेन करते हुए सुबह उठी और जाने लगी। तो क्या आश्चर्य, इधर 4 देवियाँ और इधर 4 देवियाँ, ऐसा करके उनको एस्कॉर्ट करते थे, कमर पुकुर तक लेके जाते थे। स्नान वगैरह होने के बाद घर तक छोड़ देते थे और बाद में वो देवियाँ गायब हो जाती थी। ये उनकी दिव्यता का एक उदाहरण लिपिबद्ध हुआ है। दूसरा एक है कि जब माँ रामेश्वरम गई थी तो रामेश्वरम जाने के बाद वहाँ जो शिवलिंग है उसकी पूजा करने के लिए मैसूर के राजा ने सोने के बिल्व पत्र वगैरह कुछ बना के दिए थे। तो वहाँ जब वहाँ गए और पूजा करने के लिए प्रथम जब उनकी दृष्टि शिवलिंग पे गई तो माँ के मुंह से एक बात निकली थी कि जैसा रखा था वैसा ही है। मतलब क्या? सीता देवी थी तब और उन्होंने तब देखा था और अभी माँ बोल रही है जैसा रखा था वैसा ही है। मतलब क्या? माँ सीता का भी रूप है, ये सिद्ध होता है उसमें से। ये छोटी छोटी घटनाएं, ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में कि उनके दिव्यत्व का प्रकटीकरण अनाहत रूप से हुआ। ऐसी ये माँ हमारे साथ है। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, इनकी जैसी उपदेश पूर्ण वाणियां हैं। वैसे माँ की भी कुछ कुछ बातें हैं, बड़े ही क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने कुछ कुछ उपदेश किया है। उपदेश नहीं बोल सकते उसको, जस्ट बातें करते करते जो बातें निकली और लोगों को जो पता चला तो उन्होंने लिपिबद्ध किया। आज हम उनके उपदेश का ही पठन करेंगे। कुछ उपदेश है श्री रामकृष्ण को इष्ट समझ के उन्होंने कुछ बातें भक्तों को जो बताई है वो पहले पढ़ेंगे।
ठाकुर को मन की बातें बताते हुए प्रार्थना करना, रो रो कर हृदय का दुख कह सुनाना, देखोगे वे बिल्कुल गोद में उठा लेंगे। मंत्र तंत्र कुछ नहीं है बेटी, भक्ति ही सब कुछ है। ठाकुर के भीतर ही गुरु इष्ट सब को पाओगी, वे ही सब है। इस बार ठाकुर का सरल पथ है, इसलिए सुविधा है। जो थोड़ा पाल तान देगा यानी साधना करेगा तथा शरणागत होगा, वह धन्य हो जाएगा। इस बार मलय पवन बहने के फलस्वरूप घास और बांस को छोड़कर जिसमें भी थोड़ा सार है वह चंदन हो जाएगा। तुम लोगों को चिंता ही क्या है? ठाकुर का नाम लेना, उनमें खूब विश्वास रखना। संसार में जैसे माता पिता बच्चे के आश्रय है, वैसे ही ठाकुर को समझना। जब ठाकुर के शरणागत हुए हो तो सब हो जाएगा। ठाकुर कह गए हैं कि यहाँ के सभी को वे अंतिम दिन अवश्य दर्शन देंगे तथा अपने साथ ले जाएंगे। तुम लोगों को क्या भय? उनके शरणागत होकर रहना और सर्वदा जान रखना कि ठाकुर तुम्हारे पीछे है। ठाकुर ही एकमात्र रक्षक है, इस बात का सदा स्मरण रखना। यह भूले कि सब भूल होगी। ठाकुर इतनी साधना करके सारा फल जीवोद्धार के लिए दे गए हैं। उनका स्मरण करने से कोई दुख नहीं रहेगा। जिस किसी ने एक बार भी उन्हें पुकारा है, उसे कोई भय नहीं। उनका नाम लेना, उनमें खूब विश्वास रखना। मैं तुम लोगों को क्या कहूं बेटी, मैं तो कुछ नहीं जानती। अपने पास ठाकुर का एक चित्र रखना और उन्हें सत्य समझना। वे तुम्हारे निकट है। उनके पास व्याकुलता पूर्वक रो रो कर अपने मन का दुख बताते हुए कहना, मुझे अपनी ओर खींच लो, मुझे शांति दो। ऐसा करते करते तुम्हारे प्राणों में अपने आप ही शांति आ जाएगी। गुरु भक्ति तथा मंत्र। गुरु के प्रति भक्ति रहनी चाहिए। गुरु चाहे जैसे भी हो, उन पर भक्ति रखने से ही मुक्ति होती है। गुरु की संतानों में कितनी गुरु भक्ति है देखो ना। इस गुरु भक्ति के कारण ही वे लोग गुरु वंश के सभी को, यहाँ तक कि उनके देश की बिल्ली तक को सम्मान देते हैं। गुरु वाक्य पर विश्वास करना चाहिए। जो उनके ऊपर निर्भर रहता है, उसकी वे सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मंत्र के भीतर से शक्ति जाती है। गुरु की शक्ति शिष्य में जाती है और शिष्य की गुरु में। मंत्र के द्वारा देह शुद्धि होती है। भगवान का मंत्र जप कर मानव पवित्र हो जाता है। भगवान नाम का बीज कितना छोटा है, पर समय आने पर उसी से भाव, भक्ति, प्रेम आदि कितनी ही बातें हो जाती है। गुरु होना बड़ा कठिन है। शिष्य अच्छा हो तो गुरु का भी भला होता है। अभ्यास में कितनी शक्ति है। जप का अभ्यास करते करते मनुष्य सिद्ध हो जाता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर न संशयः। एक ही गुरु कितने लोगों को मंत्र देते हैं, पर सभी लोग क्या समान होते हैं? जो जैसा आधार है उसमें वैसा ही विकास होता है। साधन पथ। भगवान के लिए तपस्या करने की आवश्यकता है। इंद्रिय संयम चाहिए। यह जो विधवाओं के लिए इतना सब विधान है, सब इंद्रिय संयम के ही निमित्त है। कितने सौभाग्य से यह जन्म मिला है। भगवान को खूब पुकारे जाओ। परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम किए बिना कुछ नहीं होता। संसार के कार्यों के बीच भी थोड़ा समय निकाल ही लेना चाहिए। मन तो बेटी मतवाला हाथी है। वह वायु के साथ साथ दौड़ता है। इसलिए सभी कुछ सत विचार पूर्वक देखना पड़ता है। प्रसाद और प्रभु में कोई भेद नहीं है। मन में ऐसा दृढ़ विश्वास रखना। भक्ति और वासना शून्यता की कामना करनी चाहिए।
यह कामना के अंतर्गत नहीं है। संधिक्षण में ही उन्हें पुकारना सबसे अच्छा है। रात बीत रही है, प्रभात हो रहा है, इसी प्रकार दिन डूब रहा है, रात आ रही है, यही संधिक्षण है। इस समय मन पवित्र रहता है। मृत्यु का जब कोई निश्चित समय नहीं है तो मौका मिलते ही काल अकाल की परवाह न करके सत्कार्य कर लेना उचित है। सत्संग करो, सत्प्रयास करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। घड़ी की सुई के समान प्रतिक्षण इष्ट मंत्र का जप करते रहना। जप आदि क्या है जानते हो? उसके द्वारा इंद्रियों का विकार नष्ट हो जाता है। तुम्हें जो मंत्र मिला है उसी में डूब जाओ। जब ध्यान करना, सत्संग में रहना और अहंकार को कदापि सिर उठाने न देना। मन में सदा विचार करना कि मैं किसकी संतान हूं, किसका शिष्य हूं। जब भी मन में कोई बुरा भाव उठे तो मन से कहना, उनकी संतान होकर क्या मैं ऐसा कार्य कर सकता हूं? देखोगे कि मन में बल आएगा, शांति मिलेगी। अकेले में रो रो कर उनसे प्रार्थना करना। वे मन का सारा मैल और कष्ट दूर कर देंगे तथा सब कुछ समझा देंगे। साधना का अर्थ है सर्वदा उनके चरण कमलों में मन लगाए रखना। उसे उन्हीं के चिंतन में डुबाए रखना। अभी मन कच्चा है ना, अतः नित्य ही ध्यान करना। ध्यान करते करते मन स्थिर हो जाएगा। सर्वदा विचार करते रहना। मन जिस विषय की ओर जाता है उसे अनित्य सोचकर मन को भगवान में समर्पित करना। मन स्थिर न हो तो भी बैठे बैठे भगवान का नाम जप किया जा सकता है। साधना करते करते देखोगे कि मेरे भीतर भी वे ही है और तुम्हारे भीतर भी वे ही है। कर्मयोग, जिसके प्रति जो भी कर्तव्य है उसे किए जाओ, पर एक ईश्वर को छोड़कर और किसी से प्रेम न करना। कर्म किए बिना क्या मन ठीक रहता है? 24 घंटे क्या ध्यान चिंतन किया जा सकता है? इसीलिए कर्म लेकर रहना, इससे मन अच्छा रहता है। कर्म तो करना ही चाहिए। कर्म करते करते कर्म का बंधन कट जाता है, तभी निष्काम भाव का उदय होता है। एक क्षण के लिए भी कर्म छोड़कर रहना उचित नहीं। मन सदा बुरे कार्यों में ही जाना चाहता है। भला कार्य करने की इच्छा होने पर भी मन उधर नहीं जाता। इसलिए सत्कर्म करने के लिए हार्दिक प्रयास तथा दृढ़ता की आवश्यकता है। ठाकुर का काम करना और साधन भजन करना। अकेले बैठे रहने पर मन में तरह तरह के व्यर्थ के विचार आ सकते हैं। कर्मफल तो भोगना ही होगा, पर हाँ, जहाँ फाल धसने की बात थी वहां ईश्वर का नाम लेने से सुई मात्र गड़ेगी। शरणागति एवं व्याकुलता। चाहे जितना भी जप करो और चाहे जितना भी कर्म करो, यह सब कुछ भी नहीं है। महामाया द्वारा पथ छोड़ दिए बिना किसी की क्या क्षमता है? हे जीव, शरणागत हो, केवल शरणागत हो जाओ, तभी वे दया करके पथ छोड़ देंगे। जो व्याकुल होकर उन्हें पुकारेगा उसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। मेरे ऊपर भार देकर निश्चिंत रहो और सदा के लिए यह जाने रहो कि तुम्हारे पीछे एक ऐसा कोई है जो समय आने पर तुम्हें नित्य धाम को ले जाएगा। इस जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति तथा सर्वदा उनके पाद पद्मों में मग्न होकर रहना है। पुकारते रहो, धीरे धीरे होगा। कितने ही ऋषि मुनि युग युग तक तपस्या करके उन्हें नहीं पा सके, और तुम लोगों के थोड़ा करने से ही हो जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगा, अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद के जन्म में होगा। भगवान की प्राप्ति क्या इतनी आसान बात है?
आदर्श गृही। देखो बेटी, आघात पाकर तो बहुत से लोग राम नाम लिया करते हैं, परंतु जो व्यक्ति बचपन से ही अपना पुष्प के समान मन प्रभु के चरणों में दे सकता है वही धन्य है। जिसका जो प्राप्य है उसको उससे वंचित करना उचित नहीं। ये जो सब्जी के छिलके हैं यह गाय का प्राप्य है, इसे गाय के लोगों के पास रखना चाहिए। जिसके बहुत से लड़के बच्चे हो जाते थे, ठाकुर उसे स्वीकार नहीं करते थे, वे भी क्या मनुष्य है। संयम आदि कुछ भी नहीं, मानो पशु। पति कहो, पुत्र कहो या अपनी देह कहो, सब माया है। माया के ये सब बंधन काटे बिना पार नहीं हुआ जा सकता। कैसी देह बेटी, 1.5 सेर राख छोड़कर और क्या है। इस पर वह गर्व कैसा। कितनी भी बड़ी देह क्यों न हो, जलने पर तो वही ढेर सेर राख बनेगी। ज्यादा फिजूल खर्च करने को मना करना। भक्त गृहस्थ के पास पैसा होने पर वह कितना उपयोगी होता है। सृष्टि दुख सुख से परिपूर्ण है। दुख न रहने पर सुख क्या समझा जा सकता है। कोई चिरकाल तक सुखी नहीं रहेगा, फिर किसी के भी जन्म दुख में भी नहीं बीतेगी। जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है, और वैसा ही योगायोग भी घटता है। संसार में क्या सुख है, अभी है, दूसरे क्षण नहीं। भगवान की प्राप्ति होने पर और क्या होता है। क्या दोषी निकल आते हैं? नहीं, उससे सत विचार आता है, मानो चैतन्य हो जाता है, और वह व्यक्ति जन्म मृत्यु के पार चला जाता है। अत्यंत सावधानी पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। प्रत्येक कर्म का फल होता ही है। किसी को कष्ट देना या कटु वाक्य कहना अच्छा नहीं। पृथ्वी के समान सहनशीलता चाहिए। पृथ्वी पर कितने तरह के अत्याचार हो रहे हैं, पर वह निरंतर सब सहती जा रही है। मनुष्यों को भी ऐसा ही होना चाहिए। जिसमें दया नहीं वह भी क्या मनुष्य है, वह तो पशु ही है। तोड़ फोड़ तो सभी कर सकते हैं, पर बना कितने लोग सकते हैं। किसी की निंदा उपहास तो सभी कर सकते हैं, पर कितने उसे सुधार सकते हैं। दुर्बलता तो मानव में है ही। अपने मन को दूषित करके ही मनुष्य दूसरों के दोष देखता है। किसी की निंदा से क्या उसकी कोई हानि होती है। निंदा करने वाला ही कष्ट उठाता है। यहाँ तक कि शब्दों के द्वारा भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। व्यर्थ ही किसी को अप्रिय सत्य भी नहीं कह डालना चाहिए। कठोर शब्दों का उपयोग करने से मनुष्य का स्वभाव रुक्ष हो जाता है। वाणी पर संयम न होने पर उसकी विवेक शक्ति चली जाती है। यदि शांति चाहती हो बेटी, तो किसी के दोष मत देखना, दोष स्वयं के देखना। जगत को अपना बना लेना सीखो। कोई पराया नहीं है बेटी, जगत तुम्हारा अपना है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।